अगर 1 रुपए में एक केला आता है तो बताओ कि 21 रुपए में कितने केले आएंगे। दोस्तों इस पहेली में है एक दिमाग घुमा देने वाला ट्विस्ट, और वो ये है कि अगर आप दुकानदार को 3 केले के छिलके देते हो तो वो आपको एक और केला देता है। तो अब बताओ कि 21 रुपए में आप कितने केले खरीद सकते हो। दोस्तों अगर गणित पढ़ी है तो इस पहेली का जवाब दो, हम भी देखें कि कितनी गणित पढ़ी है आपने। दोस्तों जल्दी से कमेंट करो, और अगर नहीं समझ आ रहा है इसका जवाब तो अपने दोस्तों से पूछो या अपने घर वालों से ही पूछ लो। अब तो घर पे ही हो, शायद उनको ही इसका आंसर पता हो। दोस्तों जल्दी से कमेंट करो। इस पहेली का जवाब है 31 केले। अगर नहीं समझ आया कैसे तो मैं बताती हूँ। आपके पास थे 21 रुपए। 21 रुपए यानी कि आपने उससे खरीदे 21 केले। 21 केले यानी कि 21 छिलके। उन 21 छिलकों को आपने 3-3 के भागों में अलग अलग कर लिया और आपके पास आ गए 7 और केले, क्योंकि जब आप दुकानदार को 3 छिलके देते हो तो आपको वो देता है एक और केला। तो अब आपके पास हो गए कुल 28 केले, क्योंकि 21 और 7 यानी कि 28। अब आपने उन 7 जो केले मिले थे उनके भी छिलकों को 3-3 के भागों में अलग अलग करा और आपके पास आ गए 2 और केले। उन केले के छिलकों को और जो आपने 7 वाले जो 3-3 के भाग बनाए थे उसके अंदर जो एक केला बचा था उनको मिलाकर हो गए 3 और छिलके यानी कि एक और केला, और इन सब को मिला के कुल हो गए आपके पास 31 केले। तो अब आपको समझ आया दोस्तों कि 31 केले कैसे हुए। दोस्तों एकदम बढ़िया पहेली थी ना। तो इस सवाल के लिए 1 लाइक तो बनता है। जल्दी से जाओ और इस वीडियो पे मारो 1 लाइक। अब हम आते हैं अपनी अगली पहेली पर। एक आदमी 100 रुपए लेकर गया दुकान पर सामान लेने। उसने दुकान से 75 रुपए का सामान खरीदा और दुकानदार ने उसे 5 रुपए वापस करे। वो आदमी 5 रुपए लेके चुपचाप घर चला गया। तो बताओ दोस्तों ऐसा क्यों किया उस आदमी ने। वो चुपचाप सिर्फ 5 रुपए लेके ही घर कैसे चलता बना। सोचो सोचो कैसे हुआ ऐसा, और जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कि उस आदमी के दिमाग में ऐसा क्या आया कि सिर्फ 5 रुपए लेके अपने घर चला गया। तो कई मार दो, आप उसकी जगह होते तो आप क्या करते यही बता दो। इस पहेली का ये जवाब है कि उस आदमी के पास 100 रुपए तो थे लेकिन 20-20 रुपए के नोट थे। तो उसने जब दुकानदार को पैसे दिए होंगे तो उसने 80 रुपए पकड़ाए होंगे सीधा उस 100 रुपए में से, और इसीलिए दुकानदार ने उसे सिर्फ 5 रुपए वापस करे और वो चुपचाप अपने 5 रुपए लेकर घर वापस चला गया। अब हम आते हैं अपनी अगली पहेली पर। अब दोस्तों अपनी स्क्रीन पर ध्यान दो और ये बताओ कि आप अगर अपने मोबाइल के कीपैड के सारे नंबरों का गुणा करोगे तो क्या जवाब आएगा। देखो देखो स्क्रीन पे देखो, जो भी नंबर आ रहे हैं सबको गुणा करके देखो और जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्या जवाब आया। मैं आपको चीटिंग करने को भी अलाउ कर रही हूँ यार, कैलकुलेटर यूज करो। चलो सिर्फ 5 सेकंड बचे हैं, जल्दी से कमेंट करो। थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार, इसके अंदर तो कुछ करना भी नहीं है। इस पहेली का जवाब है कोई बहुत लंबा सा नंबर है। बिल्कुल गलत। इस पहेली का जवाब कोई लंबा नंबर नहीं है। इस पहेली का जवाब है 0 यानी कि 0। अब आप पूछोगे कि ऐसा कैसे। तो दोस्तों आपने जो इतना बड़ा नंबर निकाला है उसे एक बारी को साइड में रखो। अब सोचो कि अगर आप अपने कीपैड को देखते हो तो उसके अंदर आखिरी वाली रो में 0 होता है। हाँ जी होता है। तो अगर आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे या फिर गुना करोगे तो उसका जवाब हमेशा 0 ही आता है। अब हम आते हैं अपनी अगली पहेली पर।
दो बच्चे बीच पर खेल रहे थे। उन्हें खेलते खेलते रेत में एक पाइप फंसा हुआ नजर आया। उन्होंने जब पाइप के अंदर झांक के देखा तो उन्हें एक पक्षी फंसा हुआ नजर आया। उन्होंने पक्षी को निकालने की बहुत कोशिश करी, पर पाइप काफी लंबा और सकरा था, इसीलिए वो पक्षी बाहर नहीं आ पा रहा था। तो उन बच्चों ने लकड़ी की मदद लेकर उस पक्षी को बाहर निकालने की कोशिश करी, पर वो पक्षी फिर भी बाहर नहीं आ पा रहा था और उसे लग भी सकती थी। तो बताओ दोस्तों कि उन बच्चों ने फिर उस पक्षी की कैसे मदद करी होगी। आप बताओ कि अगर आप किसी बीच पर होते और आपको किसी लंबे पाइप के अंदर कोई पक्षी फंसा हुआ नजर आता तो आप उसको कैसे बाहर निकालते उस पाइप से? जल्दी से कमेंट करो, दिमाग लगाओ, और अगर नहीं आ रहा आंसर तो अपने किसी दोस्त से पूछ लो। दोस्तों, इस पहेली का जवाब बहुत आसान है। वो ये है कि उन बच्चों ने उस पाइप में रेत डालनी शुरू कर दी। तो जैसे जैसे पाइप के अंदर रेत बढ़ती गई, वैसे वैसे पक्षी ऊपर आता गया, और जब वो ऊपर आ गया तो वो उड़ गया। अब हम आते हैं अपनी अगली पहेली पर। इस पिक्चर को एकदम ध्यान से देखकर ये बताएं कि ये कौन सा मुहावरा है। दिमाग लगाओ दोस्तों, मुहावरे तो सुने हैं, बोले हैं, पढ़े हैं हम लोगों ने। ये तो आसान होना चाहिए आपके लिए। देखो, मैंने ना बहुत मुश्किल से एक बहुत आसान सा मुहावरा चुना है, तो मेरे को ऐसे यार डिसअपॉइंट मत करो प्लीज। जल्दी से कमेंट करो। याद आ रही है अपनी क्लास, हिंदी क्लास स्कूल की? तो दोस्तों, ये मुहावरा है पानी में रहकर मगर से बहस। और दोस्तों, एकदम बढ़िया वीडियो थी ना, तो जल्दी से इस वीडियो को करो लाइक और हमें कमेंट करके ये बताओ कि आज की वीडियो में कितने सही जवाब दिया आप लोगों ने। और दोस्तों, हमें बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। हमारी वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने घर वालों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज 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 जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे प्रेस करो जल्दी से और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ये दोनों वीडियोस भी देख लेना, और मैं आपको बहुत ही जल्द मिलूंगी एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। आई विल सी यू, बाय।